देखो, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, कि उनके कैसे विचार थे, वो कैसी बातें करते थे, वो आज इतने महान कैसे हैं। मतलब उनकी जो बातें की जाती है वो क्यों की जाती है, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति की तरह पूजे जाते हैं। समझ रहे हो? तो देखो, कैसे बनता है आदमी अपने विचारों से महान। देखो, समझना कि विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति जाता है और उनको बोलता है कि स्वामी विवेकानंद जी, आप मुझे एक बात बताओ कि मनुष्य के जीवन में संगति का क्या असर पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि देख, मैं तेरे को बताऊं कि उसको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। और स्टोरी इस तरीके से थी कि माय डियर फ्रेंड, देखो आप लोगों में बताऊं कि वो बताते हैं कि जंगल में एक बार की बात है कि जंगल के अंदर एक शेरनी और शेरनी के दो बच्चे रहते थे। सुनना, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ी शिक्षा मिलती है कहानी से कि एक जंगल के अंदर एक शेरनी और उसके दो बच्चे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, शेरनी अपने बच्चों के साथ नहीं थी, तो वो दोनों ऐसे जंगल में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते क्या हुआ कि कुछ भेड़िए उन दोनों पे हमला कर दिए। अब बच्चे थे, छोटे थे, तो उनका सामना नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि एक तो डर के भाग गया, एक तो उनसे भेड़ियों से डर के भाग गया, और एक शेर का बच्चा उनके साथ चला गया। मतलब जो भेड़िए थे उनके साथ चला गया। अब होता क्या है कि कुछ साल बीत गए, 2 ढाई साल हो गए, बीत गए। बीतने के बाद वो दोनों भाई, मतलब जो शेर के दोनों बच्चे थे, वो आपस में मिलते हैं एक जगह। अब जो भेड़ियों के साथ चला गया था शेर का बच्चा, वो तो पहचान गया उसको, लेकिन वो दूसरा वाला उसको नहीं पहचानता है। तो वो पहचानने का कारण भी बिल्कुल सही है। वो इसलिए नहीं पहचाना कि वो भेड़ियों के साथ रह के अपने पूरी कलाई भूल गया था। मतलब जो शेर में जो एटीट्यूड होता है, उस शेर का एटीट्यूड भूल गया। मतलब जो शेर की चाल ढाल होती है, वो शेर की चाल ढाल भूल गया। कहने का मतलब, भेड़ियों के साथ रह के उसने भेड़ियों जैसी संगति प्राप्त कर ली। मतलब भेड़ियों के जैसे शिकार करना, आगे उसको शेर के जैसे शिकार करना नहीं आया। मतलब देखो, भेड़िए में और शेर में रात दिन का अंतर है, तो है, सिंपल सी बात है। तो अब उनका एटीट्यूड भी अलग तरीके से होगा, उनका काम भी अलग तरीके से होगा। मतलब उनके चाल वाल ढंग वंग सब बदल गए। तो वो, उसको विश्वास नहीं आया उस भाई को। तो वो क्या बोलता है कि चल तू मेरे साथ चल, उसको और लेके जाता है। वो एक झरना होता है वहाँ पे, पानी पीने के लिए कोई छोटी मोटी नदी बहती रहती है। तो जाके उस तालाब में, उस झरने के पास दोनों एक जगह पानी पीने लग जाते हैं। वो पानी पीते पीते वो देखते हैं आपस में, यार कि हम दोनों तो सेम है। समझ रहे हो? तो वो वास्तव में अचंभे में पड़ जाता है कि हाँ यार, ये तो डिट्टू मेरे जैसा दिखता है। तो वो होता क्या है, फिर उसको विश्वास आता है कि इस घटना के बाद, मतलब वो भेड़ियों के साथ रह के उनकी कलाई सीख गया, उनके शिकार करने का तरीका सीख गया। अब उसको दहाड़ना भी नहीं आता शेर के जैसे कि वो दाड़ के दिखाए। समझ रहे हो? मतलब वो सब चीज़ें उनमें घुल गया, मतलब पूरा उनमें घुल गया। तो देखो संगति का कितना बड़ा असर है कि शेर का बच्चा भी, आप समझते हो क्या बन सकता है। तो कहने का मतलब यही है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, अगर कुछ लोग अच्छे तरीके से कामयाब बना और आप लोग उनके साथ रहना पसंद करते हो, या आप उनके साथ रहते हो, तो आपके जीवन का रुख कुछ अलग तरीके से होगा, आपका जीने का तरीका कुछ अलग तरीके से होगा। लेकिन आप ऐसे ही कबाड़ियों के साथ रहोगे, समझ रहे हो, तो आप लोगों का जीवन भी उनकी तरह बन जाएगा। मतलब आप लोग सक्सेस होना चाहोगे तो भी आप उनकी संगति रखकर सक्सेस नहीं हो सकते भाई साहब, क्योंकि उनका कार्यक्रम चलता है कुछ इस तरीके से, उनके नियम कुछ चलते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो? मतलब वो, अगर आप सक्सेस होना चाहोगे तो भी आप लोगों को सक्सेस नहीं होने देंगे। तो देखो, कहने का मतलब यही है, आप लोगों को अपनी संगति को सुधारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखो, स्वामी विवेकानंद जी किस तरीके से समझाते हैं उस व्यक्ति को, और समझने के बाद वो समझता है कि यार वास्तव में बात बिल्कुल सत्य है कि संगति का इतना तगड़ा स्रोत है। तो देखो, आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन आपका है भाई साहब। मैं बात आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, जीवन आपका है, आप ही चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपके जीवन को और कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो देखो, साथ यही है, संगति का जीवन में इतना तगड़ा असर पड़ता है। और देखो, आप लोगों ने वो चीज़ तो सुनी होगी ना कि अगर आप
6 महीने, बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर 6 महीने किसी बेवड़े होते हैं ना, बेवड़े 5-7 बेवड़ों के साथ रह लो 6 महीने के लिए, पक्की बात है 95% आप उनके साथ, 7 बेड हुए आप हो, 5 छठे बेड हुए आप हो। समझ रहे कहना मतलब अगर वो 5 बेवड़े हैं तो छठे आप हो 6 महीने बाद में। और अगर आप उन्हीं 5 कामयाब लोगों के साथ रहते हो तो 6 महीने बाद उनके साथ मतलब छठा कामयाब व्यक्ति आप ही बनोगे, ये पक्की बात है। तो देखो आप लोगों को ये समझने की बातें हैं, समझनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो देखो इतना तगड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन में संगति का, लेकिन भाई साहब समझना हम लोगों को ही होता है यार। समझ रहे हो? तो देख लो बेवड़ों के साथ रहने में कैसा असर आता है और कामयाब लोगों के साथ रहने में कैसा असर आता है। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं आता तो आप रह के देख लो। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग उनके साथ रह के देख लो, आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि क्या निचोड़ वास्तव में यार। तो कहने का मतलब ये जीवन आपका है तो आपको समझना पड़ेगा भाई साहब, समझ रहे।